Hello friends, myself Anita Ashokan and today we are discussing about shifting and rotation of production possibility करो। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होता है ये किया था। एक बार हम उसको दोबारा से फिर याद करते कि क्या था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। तो देखिएगा, दिए हुए संसाधनों था दी हुई टेक्नोलॉजी, तो दो चीजें हमारी गिवन हैं, टेक्नोलॉजी गिवन है, रिसोर्सेज आर आल्सो गिवन किए दिए हुए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये दिए हुए होने पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उत्पादन संभावना मतलब दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं कि जिनको हम उत्पादन की हमारे पास संभावना है कि हम ए पॉसिबिलिटी पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बी पर जिस प्रकार 4 किले हैं तो 2 फसलें हमें प्रोड्यूस करनी, 2 किले में कपास उगा सकते हैं, वही 2 किले में हम चीनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या रेसो हम 1 और 3 का रख सकते हैं, किसी भी, तो बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो वही क्या दिखाता हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो दिखाता है। अब दो चीजें हमने क्या माननी है, गिवन माननी है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे क्या है, गिवन है, दे रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा रिसोर्सेज आर आल्सो गिवन, टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका, ये दोनों चीजें हमारी कांस्टेंट थी, ये गिवन थी। अब क्या होता है यदि इन दोनों में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये तो हमने क्या किया था, अज्यूम किया था, अजम्पशन थी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कि ये दोनों हमारी रिमेन कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। लेकिन यदि इनमें इन रियल लाइफ इनमें चेंज होता रहता है, हम कहते हैं यदि इनमें चेंज आ जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी शिफ्ट हो जाएगा ये या इसमें रोटेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट या रोटेशन होती क्या है। तो देखिएगा, ये 2 प्रकार का होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो इसी प्रकार से हमारा रोटेशन है, ये भी हमारा आउटवर्ड और इनवर्ड। ये हमारा फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होता है। उसी प्रकार इनवर्ड भी हमारा एक्स एक्सिस पर होता है, ये वाई एक्सिस पर होता है। देखिएगा शिफ्ट में क्या होता है, ये पहला हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये अपने प्रारंभिक स्थान से या तो इस साइड राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए, या तो ये इस साइड खिसक जाए या इस साइड खिसकेगा। यहाँ हमने क्या लिया, एक्स बूट्स लिए, यहाँ हमने वाई बूट्स लिए, तो 2 वस्तु लिए, हमने एक्स वस्तु लिए, यहाँ पर वाई वस्तु लिए। पहले वाला ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। फिर हमारा क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, दाएं तरफ गए तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा। इस साइड आए तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। तो ये हमारा क्या, जब पूरे का पूरा प्रोडक्शन जो वक्र है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो अपने प्रारंभिक स्थान से दाएं या बाएं खिसक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व, कि हमारा जो फ्रंटियर कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, या दाएं तरफ शिफ्ट हो गया या बाएं तरफ शिफ्ट हो गया। तो दोनों ही साइड ये हो सकता है, तो ये शिफ्टिंग में होता है। आउटवर्ड में ही हमारा क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, जहां पर दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन क्या होता है, पहले की तुलना में अधिक होता है। इनवर्ड में ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, जिसमें दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन क्या होता है, पहले की तुलना में कम होता है। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हमने कहा 2 कारणों से चेंज आता है, रिसोर्सेज के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण। अब हम पहले कर रहे हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग। यहां हमने वाई बुड ली है ओ वाई एक्स पर, ओ एक्स अक्ष पर मैंने एक्स बुड ली है। ये मेरा प्रारंभिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब यदि मेरा प्रोडक्शन कर्व इस साइड शिफ्ट हो जाता है, दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये पीपी से
P1 पर चला जाता है। तो पहले की तुलना में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन हम क्या कर पा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में। तो ये किसके कारण हुआ, ये रिसोर्सेज के इंक्रीज होने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज। या तो ये रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या दोनों ही वस्तुओं की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो गई है। लेकिन यदि एक की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो उसके कारण हमारा क्या होता है, शिफ्टिंग नहीं होती, रोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरे का पूरा प्रोडक्शन का शिफ्ट हुआ है और किस साइड हुआ है, राइट साइड हुआ है। तो इसका मतलब दोनों वस्तुओं का उत्पादन पहले की तुलना में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका कारण क्या रहा, इसका कारण ये है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं, या दोनों ही वस्तुओं की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। वाई वस्तु की जो टेक्नोलॉजी वो भी पहले की तुलना में इम्प्रूव हो गई और एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई। तो दोनों ही कारणों से इम्प्रूव इन द टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इनके कारण हमारा ये इस प्रकार से हुआ है। अब इनवर्ड शिफ्टिंग हम करते हैं तो देखिएगा, इनवर्ड शिफ्टिंग में हम क्या लेते हैं, ये हमारा पहला प्रोडक्शन कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, ये इसको हम पीपी नाम देते हैं। इस साइड हमारे क्या है, एक्स गुड है, इस साइड मेरी वाई गुड है। अब क्या होता है, इस साइड आ जाते हैं तो ये शिफ्टिंग होगी। पहले की तुलना में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन हम क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो किस साइड शिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ। तो ये इनवर्ड शिफ्टिंग कहलाती है कि हमारा बाईं तरफ खिसक के आ गया है, दोनों वस्तुओं का उत्पादन हम पहले की तुलना में क्या पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो हम पहले की तुलना में ज्यादा कर पा रहे थे। अब आपके माइंड में आएगा कि रिसोर्सेज इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं रिसोर्सेज इंक्रीज कि क्या हो सकता है कि कोई हम कह सकते हैं कि कोई नया आविष्कार कर लिया जाए, तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। श्रमिक हैं उनको कोई ट्रेनिंग दे दी जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तो रिसोर्सेज हमारे क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकती हैं, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती हैं, तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो सकती है, हमारे लेबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसके कारण हमारा इस पर साइड शिफ्ट होता है, हमारा हम कहेंगे आउटवर्ड शिफ्टिंग होती है। लेकिन इनवर्ड शिफ्टिंग हमने कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनसे कम कैसे होंगे, वो कम भी हो सकती हैं। तो देखिएगा क्या होता है, नेचुरल जो हमारी कैलेमिटीज जो आती है, जिस पर डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, उसके कारण हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे और हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा जो है, बाढ़, भूकंप वगैरह आती है, कई बार क्या होता है उसके कारण हो जाए, कई बार हमारा युद्ध हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रियां खत्म होगी, गोला बारूद वहां पर गिरे गोले, तो वो जो हमारी औद्योगिक नगरी थी वो खत्म होगी, तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, खत्म हो चुके, पहले की तुलना में कम हो गई हैं। तो उस पर इसी प्रकार से ये हमारा रिसोर्सेज जब कम होते हैं तो ये हमारी इस साइड शिफ्ट हो जाती है, जबकि हम क्या कर पाते हैं, दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन पहले की तुलना में कम। अब हमारे माइंड में आता है क्या ऐसा कभी हुआ है, हाँ हुआ है, इनवर्ड शिफ्टिंग भी हुई है और आउटवर्ड शिफ्टिंग भी हर बार ही ऐसा होता है। तो ये तो कॉमन बात है रिसोर्सेज का इंक्रीज होना, लेकिन ये भी हमारा एक कॉमन चीज है। जिस प्रकार से 2011 में जापान में नेचुरल कैलेमिटीज आई थी तो उनका इनवर्ड शिफ्टिंग हो गया था। अब हमने क्या किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था इंडिया में, तो उससे हमारा क्या हुआ था, विमुद्रीकरण जब हमने किया तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हम ई बैंकिंग का तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारे पास मनी क्या हो गई, कम हो गई, रिसोर्सेज हमारे घट गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर था वो भी इनवर्ड शिफ्ट हो गया था। तो ये हमारा इनवर्ड शिफ्ट है और इसके कई कारण होते हैं। उसी प्रकार से हमारा रोटेशन है। अब रोटेशन में हमारा क्या होता है, देखिएगा यहाँ हमने कहा पूरे का पूरा दोनों साइड, दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन पहले की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये हमारा किसके कारण हुआ, चेंज इन रिसोर्सेज के कारण। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो आउटवर्ड शिफ्टिंग होती है, रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो हमारा क्या होता है, इनवर्ड शिफ्टिंग होती है। उसी प्रकार दोनों वस्तुओं की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा दोनों वस्तुओं का ज्यादा होता है, दोनों वस्तुओं की टेक्नोलॉजी हमारी डिग्रेडेशन हो जाता है तो कम होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हर बुक में मिलेगा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी
इम्प्रूव तो हो सकती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी हम कहेंगे डिग्रेडेशन होगी कि नीचे गिरेगी, वैसे ऐसा बहुत पॉसिबल ही नहीं है। हम कहेंगे रेयर क्या है ही नहीं, नीचे तो जाती नहीं। आज जो काम करने का तरीका वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, इम्प्रूव तो हम उसको कर सकते हैं। अब हम कहें हमारे पास एलईडी है, हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर क्यों जाएंगे, वो चीज तो हम जाने वाले नहीं, काम करने का घटिया तरीका क्यों अडोप्ट करें। तो इसलिए ये तो हम तो देते हैं, सभी बुकों में मिलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेक्नोलॉजी घटिया हो। टेक्नोलॉजी में तो सिर्फ क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, घटिया टेक्नोलॉजी हम अडोप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसी टेक्नोलॉजी का हमारी कॉस्ट बढ़ जाती तो हम डिग्रेडेशन उसको मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा पाया जाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। काम करने का जो आज का तरीका वो तो हमारे पास रहेगा ही, हम घटिया टेक्नोलॉजी को कभी भी नहीं अपनाएंगे। तो सिर्फ हम यहाँ एक ही कारण देंगे कि रिसोर्सेज के कम होने के कारण हमारा ऐसा हुआ है। अब रोटेशन है, रोटेशन में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका एक साइड का हिस्सा खिसकेगा, इस साइड खिसक जाओ, या फिर हम इस प्रकार से कर लो वाई एक्सिस पर। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु का प्रोडक्शन तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक वस्तु के प्रोडक्शन में क्या होगा, चेंज होगा, या वो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा या प्रोडक्शन क्या होगा हमारा कम होगा। तो सिर्फ सिंगल गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज पाया जाए। यहाँ हमारा क्या था, दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। तो सिर्फ एक हिस्सा या आउटवर्ड जो है वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर था हमारा। तो देखिएगा एक्स एक्सिस पर आउटवर्ड कैसे है, ये एक्स गुड थी हमारी, ये मेरी वाई गुड थी। अब क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ वाई वस्तु में, तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया ही नहीं, एज इट इज है, लेकिन एक्स वस्तु की टेक्नोलॉजी पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक्स वस्तु का प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो एक्स वस्तु का पहले ओ एक्स मात्रा प्रोड्यूस होती थी, अब ओ एक्स 1, तो सिर्फ एक हिस्सा चेंज हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पर इसका आउटवर्ड हमारा क्या हुआ, रोटेशन हुआ है। अब हमारा आउटवर्ड रोटेशन हमारा किस पर है, हमारा वाई एक्सिस पर। देखिएगा ये पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपी एक्स गुड है, ये हमारी तो ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ एक हिस्सा कि y की मात्रा P से बढ़कर OP से बढ़कर OP1 होगी, जबकि x की मात्रा पहले भी हमारी क्या थी, OP थी, और अब भी हमारी क्या रही, OP ही रही है। ये मात्रा उतनी की उतनी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किसकी में हुआ, y वस्तु के प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई, वो बेटर हो गई है, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज होगा, जबकि एक्स का प्रोडक्शन क्या है, सेम है। तो आउटवर्ड शिफ्टिंग ऑन वाई एक्सिस, ये हमारा वाई गुड का प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हुआ, जबकि एक्स गुड का प्रोडक्शन तो हमारा क्या है, एज इट इज है, वो ओपी पहले था और ओपी अब भी है। तो ये हमारा क्या हो सकता है कि एक्स वस्तु की जो टेक्नोलॉजी यहाँ वो इम्प्रूव हुई है, या एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते थे उन रिसोर्सेज की मात्रा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। या वाई वस्तु की टेक्नोलॉजी क्या हुई है, हमारी इम्प्रूव हुई है, या हम कह सकते हैं वाई वस्तु के प्रोडक्शन में यूज होने वाले रिसोर्सेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एक्स वस्तु के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया। फिर है हमारा इनवर्ड रोटेशन। इनवर्ड रोटेशन में हमारा क्या है, पहले ओपी, ये हमारी एक्स गुड है, ये हमारी वाई गुड है। अब हमारा क्या होता है, एक्स वस्तु की क्वांटिटी, वाई की क्वांटिटी वही रहती है, एक्स वस्तु की क्वांटिटी ओपी से OP1 हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हो गया। सिर्फ कौन सी, किसकी,
सिर्फ एक्स वस्तु की जो टेक्निक है वो घटिया हो गई है, डिग्रेडेशन हो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ हम यही यहाँ सिर्फ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में जो हम कहते हैं रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, घट गए हैं, वो रिसोर्सेज कम हो गए हैं। उसी प्रकार से इस साइड यदि हम लेंगे, यहाँ पर वाई वस्तु के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते थे वो रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, पहले की तुलना में कम हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।